दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिले। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे और नाजी पार्टी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर शासन किया। उनका प्रमुख उद्देश्य था जर्मनी को शक्तिशाली बनाना और यहूदियों को निशाना बनाना। हिटलर ने अपने विचारों के तहत नाजीवाद का प्रचार किया, जिसमें आर्य जाति को श्रेष्ठ माना गया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, जो 1939 से 1945 तक चली। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई। हिटलर का शासन यहूदियों के लिए अत्यंत क्रूर था। उन्होंने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा और उनकी हत्या कराई, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। 1945 में जब जर्मनी युद्ध हारने की कगार पर था, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर का जीवन और उनकी नीतियां दुनिया के लिए एक खतरनाक और विनाशकारी उदाहरण मानी जाती हैं। अडोल्फ हिटलर के जीवन और उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी कुछ और पहलुओं पर रोशनी डालती है। प्रारंभिक जीवन। हिटलर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और हिटलर का बचपन साधारण था। किशोरावस्था में उन्होंने कला में रुचि दिखाई और वियना की आर्ट अकादमी में प्रवेश लेना चाहा, लेकिन उन्हें वहां प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद हिटलर ने अपने जीवन का कुछ समय वियना में गरीब हालत में बिताया। प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गए। वह एक बहादुर सैनिक थे और उन्हें कई पुरस्कार मिले। हालांकि युद्ध के अंत में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और यह हिटलर के लिए एक बड़ा धक्का था। उन्होंने इसे जर्मनी की कमजोरी और राजनैतिक नेताओं की विफलता माना। नाजी पार्टी का उदय। हिटलर 1920 के दशक में जर्मनी की नाजी पार्टी से जुड़े। उन्होंने पार्टी को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत में बदलने का काम किया। उनका मुख्य उद्देश्य जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारना और आर्य नस्ल की श्रेष्ठता को स्थापित करना था। हिटलर ने 1923 में एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा मी काम्फ में कम्फ लिखी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। सत्ता में आगमन। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने और धीरे धीरे उन्होंने सभी राजनीतिक विरोधियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने नाजी पार्टी को देश की एकमात्र कानूनी पार्टी बना दिया। हिटलर ने मीडिया और शिक्षा का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए किया और अपने तानाशाही शासन को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर का सबसे बड़ा कृत्य द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हिटलर की सेनाओं ने पहले कुछ वर्षों में कई देशों को जीत लिया, लेकिन युद्ध के अंत में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। होलोकॉस्ट। हिटलर का शासन यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत क्रूर था। उन्होंने लाखों यहूदियों, रोमा, स्लाव और विकलांग लोगों को यातना शिविरों में भेजा और उनकी हत्या कराई। इसे होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। अंत 1945 तक, जब हिटलर को महसूस हुआ कि जर्मनी युद्ध हार चुका है, उन्होंने आत्महत्या का फैसला किया। 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही नाजी शासन का अंत हो गया और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर का
जीवन एक ऐसे नेता का उदाहरण है जिसने अपने कट्टर विचारों और तानाशाही शासन के चलते दुनिया में विनाश और क्रूरता फैलाई। उनके शासन ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व को गहरे घाव दिए। हिटलर के जीवन और उनके शासन से जुड़े और भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। प्रचार तंत्र। हिटलर की सफलता का एक बड़ा कारण उनका शक्तिशाली प्रचार तंत्र था। उनके प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने पूरे देश में नाजी विचारधारा फैलाने के लिए रेडियो, फिल्म, पोस्टर और रैलियों का इस्तेमाल किया। हिटलर की बड़ी बड़ी रैलियों को प्रभावशाली ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों को उत्साहित और प्रेरित किया। नाजी पार्टी ने शिक्षा प्रणाली पर भी नियंत्रण किया ताकि बच्चों को शुरू से ही नाजी विचारों से प्रभावित किया जा सके। आर्य श्रेष्ठता और नस्लीय सिद्धांत। हिटलर का विश्वास था कि आर्य जाति, विशेष रूप से जर्मन लोग, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने यहूदियों, स्लावों, रोमा लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों को निचली जातियां माना और उनके खिलाफ भेदभाव की नीति अपनाई। यह नस्लीय भेदभाव और घृणा का सिद्धांत नाजी विचारधारा की बुनियाद था। हिटलर का मानना था कि जर्मनी की शक्ति तभी बहाल हो सकती है जब वह शुद्ध आर्यन समाज बनेगा, जिसके लिए उन्होंने होलोकॉस्ट जैसी नीतियां अपनाईं। आर्थिक और सामाजिक सुधार। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने व्यापक सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे ऑटोबान, मोटरवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया, जिससे बेरोजगारी में कमी आई। इसके अलावा सेना को फिर से मजबूत किया गया और नाजी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। हालांकि ये सुधार लंबे समय तक नहीं टिक सके क्योंकि युद्ध की शुरुआत के साथ ही संसाधनों की कमी होने लगी। मिलिट्री विस्तार और रणनीति। हिटलर ने जर्मनी की सेना को तेजी से बढ़ाया, खासकर वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के उल्लंघन के बावजूद, जो जर्मनी को सेना बढ़ाने से रोकती थी। उन्होंने नए हथियारों और तकनीकों का विकास किया। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग, बिजली की तरह तेज आक्रमण की रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसके तहत दुश्मन को तेजी से पराजित करने के लिए तेज और शक्तिशाली हमले किए गए। इस रणनीति की वजह से हिटलर की सेनाओं ने शुरुआत में पोलैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर जल्दी कब्जा कर लिया। सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। सोवियत संघ पर हमला करना। 1941 में उन्होंने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण किया। हालांकि जर्मनी की सेनाओं ने शुरू में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन सोवियत संघ की ठंडी सर्दी और सेना की विशाल शक्ति के कारण जर्मनी की सेना को भारी नुकसान हुआ। यह हिटलर के युद्ध प्रयासों में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और अंततः उनकी हार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के अंत में जब जर्मन सेना लगातार हार रही थी, हिटलर ने बर्लिन में अपने भूमिगत बंकर में शरण ली। मित्र राष्ट्रों एलीड फोर्सेस की सेनाएं जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच चुकी थीं। इस स्थिति में हिटलर ने आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या का फैसला किया। 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने अपनी पत्नी